वेलकम बैक। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर तर्जुमान पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भाई आर्मी चीफ भूल गए उनका एक फौजी पाकिस्तान की हिरासत में है। भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे बयान भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। जुबान पाक अफवाज का भारतीय आर्मी चीफ को कड़ा और मुंह तोड़ जवाब। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मनाफी है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम भारत की दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात वाज़ेह करते हैं कि भारतीय फौज की सियासी मामलात में गहरी मुदाखलत है। भारतीय आर्मी चीफ भूल गए उनका फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, दुनिया भारतीय क़यादत के मुस्लिम कुश हिंदुत्व नजरियात से बखूबी वाकिफ है। भारतीय आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म सितम का मुजाहरा कर चुके हैं। ESPR ने कहा, भारतीय इल्जामात मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हुसूल की कोशिशें तक़वियत पकड़ रही हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि उम्मीद है भारतीय फौजी क़यादत का रवैया पेशा वराना सलाहियत पर होगा, सियासी जरूरतों के मुताबिक नहीं। तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद का कहना है, भारतीय आर्मी चीफ की तकरीर झूठ का पुलंदा है। भारत इसराइल के बाद दूसरा मुल्क है जो दहशतगर्दी को रियासती सतह पर स्पॉन्सर्ड करता है। भारतीय फौज न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, बल्कि पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करके उनके जख्मों पर नमकपाशी भी कर रही है। सियासी कैदी रिहा करो, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाओ। PTI अपने तहरीरी मुतालबात कल हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी। कमेटियों का इन कैमरा मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल 11:30 बजे होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात से पुरुमीद है। सेनेटर इरफान सदीक़ी कहते हैं, PTI के तहरीरी मुतालबात सामने आए तो पार्टी क़यादत के सामने रखेंगे। डील दोनों चीजें बातें हमने की। उनके नजदीक ये सीधा सीधा है ना, हमारे नजदीक सीधा सीधा नहीं है। 31 जनवरी तक मुकम्मल होगा, नहीं हो सकता। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे और कोई खुशी की खबर आएगी। ऐवान में शोर, बाहर मुज़ाकरात पर जोर। हुकूमत और PTI की तीसरी बैठक कल होगी। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, डील न ढील दोनों चीजें वाज़ेह कर दी हैं। असीरान की रिहाई, 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन। न डील न ढील दोनों चीजें बातें हमने की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर तीसरी बैठक कामयाब होने के लिए पुरुम्मीद हैं। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा और कोई खुशी की खबर आएगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है, ऐसा नहीं हो सकता। PTI ने कहा और हुकूमत कर दे, देखना होगा कमीशन बन सकता है या नहीं। पाकिस्तान की तारीख में उन मामलात के ऊपर जो अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत हो, कम ही कोई कमीशन बने। उनके नजदीक ये सीधा सीधा है ना, हमारे नजदीक सीधा सीधा नहीं है। हुकूमती कमेटी के रुकन फारूक सत्तार कहते हैं, नहीं लगता ये सब PTI की दी गई डेडलाइन 31 जनवरी तक मुकम्मल होगा। 31 जनवरी तक मुझे नहीं लगता कि ये समेटा जा सकता है, मुकम्मल होगा, नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के पहले 2 दौर PTI की जानिब से मुतालबात तहरीरी सूरत में न दिए जाने की वजह से डेडलॉक का शिकार रहे। सवाल ये नहीं इस्लामी यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कैसे बनाई। जवाब दो और कल ही घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट में तालीमी इदारे की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने कहा, बंद लिफाफे की वजह से बनी गाला में ज़मीन और हीरे की अंगूठी मिली। 190 मिलियन पाउंड ज़ाती पैसा था तो काबीना से मंजूर क्यों कराया। हमें चोर कहा, इल्ज़ाम लगाया, लूट गए, खा गए, सबूत एक नहीं दिया। घेराव जलाओ वो करता है जिसकी कारकर्दगी ज़ीरो हो। हमें कहा चोर खा गए, लूट गए, सबूत एक भी नहीं दिया। 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस फैसला आने वाला है। कहा कि जी सीरत नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी, उसको बंद करना चाहते। यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। किसी के पैसे आए बंद लिफाफे में, कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या है। कहा किसी का जाती पैसा है, जाती पैसा है तो कैबिनेट में क्यों लाया गया। कैबिनेट से अप्रूव कराया, जाती अकाउंट्स में वो पैसा गया, उसके बदले बनी गाला में जमीन मिली, वो हीरे की अंगूठियां भी उसी के बदले मिली।
سوال یہ نہیں کہ اسلامک یونیورسٹی کیوں بنائی, سوال یہ کہ کیسے بنائی. جواب دو, کل گھر چلے جاؤ. گھراؤ کر دو, جلاؤ کر دو, سر توڑ دو, یہ کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جس کی اپنی کارکردگی صفر ہوتی ہے. حکومت بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں کے ذریعے اندر رکھنا چاہتی ہے. کابینہ نے جرم کیا تو ساری کابینہ پر مقدمہ چلائیں. پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, حکومت نے توشہ خانہ کیس کو بھی اوپن اینڈ شٹ کیس کہا تھا. عدالت نے کیس شٹ کر کے کہا یہ تو جرم ہی نہیں بنتا. القادر کیس میں این آر او نہیں, انصاف لے کر رہیں گے. خانہ کیس پہ بھی حکومت کہتی تھی کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ اوپن اینڈ شٹ کیس شٹ کر دیا, یہ کہہ کے کہ یہ جرم ہی نہیں بنا. عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. چیخ کے جرم کے پیسے نہیں بن جاتے. یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی عدالت کا فیصلہ چاہیے کہ جرم ہوا. کابینہ نے کوئی جرم کیا تھا تو پھر ساری کابینہ کو آپ کیس فائل کرتے, ان کے خلاف پروسیکیوشن کرتے. کہتے ہیں کہ مذاکرات سے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو این آر او لینا چاہتی ہے. بڑا واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہم کیسز لڑ رہے ہیں, ہم کیسز سے ہی جیتیں گے. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا پھر سے ہنگامہ, او کی آوازیں نکالی. وزیر قانون ایاز صادق نے اسپیکر سے کہا انہیں کم از کم روک ہی دیں. اسپیکر ایاز صادق بولے اپوزیشن عوام کی سیاست نہیں کرنا چاہتی. پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ نے کہا اپوزیشن ارکان کا علاج کرائیں, ایسی اپوزیشن پارلیمنٹ کے لیے خطرہ ہے. سر یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے جناب اسپیکر, کم از کم انہیں روک ہی دے. ان کو کہا تھا میں ان کو فلور دوں گا تو فورم کی بات کرنے کے بجائے یہ واک آؤٹ کر گئے. عوام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. ان کو ایک اور بیماری ہو, یہ ہو والی بیماری ہوئی ہے, یہ ہو بیماری کا علاج تو کروائیں. ان کا ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کو اس پارلیمانی نظام کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. ایسی اپوزیشن وہ اس پارلیمنٹ کے وجود کے لیے خطرہ سمجھا جائے. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ملٹری کورٹس کو تسلیم کرتے ہیں, قانون میں ترمیم کے لیے مخمل میں لگے پیوند کا جائزہ لینا ہے. جسٹس جمال خان منتقل کے سیولینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت میں ریمارکس. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ 9 مئی ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. دہشت گرد گروپ یا مذہب کے نام پر دہشت گردی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا. سول سوسائٹی کے وکیل بولے خواجہ حارث کے دلائل پر سوچ رہے ہیں, ملٹری کورٹس میں ہی پریکٹس شروع کر دیں. عدالتی فیصلوں میں ملٹری کورٹس تسلیم شدہ ہیں. آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا گٹھ جوڑ ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا. اگر جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے تو ٹرائل فوجی عدالت کرے گی. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل. جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا ثانیہ آرمی پبلک اسکول میں گٹھ جوڑ موجود تھا. خواجہ حارث نے بتایا اے پی ایس حملے کے وقت گٹھ جوڑ بالکل موجود تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا گٹھ جوڑ اور آرمی ایکٹ کے ہوتے ہوئے بھی فوجی عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا. فوجی عدالت میں دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کیوں کرنا پڑی. خواجہ حارث نے دلائل میں بتایا ملٹری ٹرائل ہو سکتا تھا, آئینی ترمیم کی وجہ کچھ اور تھی. ملزمان کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے آئینی ترمیم کی گئی, جبکہ 9 مئی کے ملزمان 21D1 کے دائرے میں آتے ہیں. 21ویں ترمیم والے بینچ نے 21D1 کا دائرہ تسلیم کیا ہے. 3 پولیس اہلکار زمان پارک میٹنگ میں چھپ کر شامل ہوئے. پولیس اہلکاروں نے بانی پی ٹی آئی کو ہدایت کو سنا. حکومت کے پاس 9 مئی واقعات کا یہی ثبوت ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. فواد چودھری نے کہا تینوں اہلکاروں نے عمر و عیار کی چادر اوڑھی ہوئی تھی. پولیس والے جو تھے وہ زمان پارک میں عمران خان کے میٹنگ میں چھپ کے شامل ہو گئے. انہوں نے حلیہ بدلا اور انہوں نے سنا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی یہ کرنا ہے. ٹوٹل یہ کیس ہے جو 9 مئی کی عمر و عیار کی چادر پہن کے وہ آئے ہوئے تھے, وہ آ کے بیٹھ گئے اس ڈرائنگ روم میں, تو وہ پولیس والے بھی آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے عمران خان نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ سب نے جا کے آگ لگانی ہے, وہ بم مارنے ہیں. ان سب نے سن لیا, وہ واپس آئے 7 تاریخ کو وہ واپس آئے اور انہوں نے یہ تذکرہ کسی سے نہیں کیا, گھر پہ بیٹھے رہے. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا 4 مہینے اور 17 دن کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ ہم تو وہاں موجود اسپیشل برانچ کے کانسٹیبلز ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا اور انہوں نے جا کے یہ ایویڈنس ہے. پی ٹی آئی رہنما مونس صلاحی کے خلاف قتل کا مقدمہ جھوٹا نکلا. عدالت مونس صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا.
मुकदमे के मदई मोहम्मद अकरम ने सेशन मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान दिया। मुन्नी सलाही पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया। इस मामले में मुन्नी सलाही के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया नहीं रखते। एडिशनल सेशन जज गुजरात ने नजरसानी के लिए मामला अदालत को वापस भिजवा दिया। कराची से मजीद 2 कमसिन बच्चे लापता हो गए, पुलिस उन्हें भी ढूंढ ना पाई। गार्डन वेस्ट से 5 साल का अलियान और 6 साल का अली रजा लापता है। नॉर्थ कराची के 7 साल के सारम का 9 रोज बाद भी कुछ पता न चल सका। सलमान लोधी की रिपोर्ट में जानिए। गार्डन वेस्ट लियारी एक्सप्रेस वे के करीब 2 कमसिन बच्चे 5 साला अलियान और 6 साला अली रजा घर के बाहर खेलने गए और वापस ना लौटे। कल तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे से दोनों बच्चे लापता हैं। मस्जिदों में ऐलान करते रहे सब, यहाँ तक के शेरशाह, बकरापीड़ी, मारीपुर तलक। दोनों का माँ अस्पताल में पड़ा हुआ है यार। इधर अभी मगरब का बात रोड पर जाएगा ना, जब हम जंगल में बैठा है। नॉर्थ कराची से लापता होने वाले 7 साला सारिम का भी ताहाल कुछ पता न चल सका। कराची के पूरे शहर के अंदर बच्चे अगर बाहर भी नहीं खेल पाए, स्कूल में जा रहे बच्चे, वापसी का पता नहीं है कि घर आए ना आए। गम से निढाल वालिदैन ने आला हुकाम से बच्चों को जल्द से जल्द तलाश करने की अपील की है। कैमरामैन मुस्तफा महराज के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान हुकूमत ने हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। हड़ताल करने वाले 29 डॉक्टरों और फार्मासिस्ट को शोकोज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर सेहत का कहना है कि हड़ताल और अस्पतालों की बंदिश में मुलव्वस डॉक्टर और स्टाफ मुअत्तल किया जाएगा। जबरदस्ती अस्पताल बंद कराने वाले डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। फैसलाबाद में 55 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। फलाही इदारों की जानिब से जहेज और बारात का खाना भी दिया गया। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में फलाही इदारे ने किनार रोड पर इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया। तकरीब में 55 मुस्तई खानदानों की बच्चियां रिश्ता इज़वाज से मुंसलिक हो गयी। महंगाई बहुत ज्यादा है और इस महंगाई में शादी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। माँ बाप का फर्ज अदा हो गया, इससे तो बेहतर और कोई बात ही नहीं। हर दुल्हन को घरेलू जरूरत के सामान पर मुश्तमिल जहेज दिया गया। साइज दर्ज कर बैठी दुल्हनों के साथ साथ उनके वालिदैन भी खुश नजर आ रहे थे। बहुत खुश हूँ, 1.5 लाख का सामान मिल गया तो हमारी बेटी खुश रहेगी अपने घर में। बरातियों के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया था। महंगाई के इस दौर में फलाही इदारे की जानिब से नादार खानदानों की बच्चों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम एहसन और काबिल तकलीद इकदाम है। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज फैसलाबाद। जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में टेक्सटाइल मसनूआत की आलमी नुमाइश का दूसरा रोज पाकिस्तानी सकाफत नुमाया करने के लिए स्टॉल तवज्जो का मरकज रहे। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट पर मौजूद हूँ। फ्रैंकफर्ट में घरेलू मसनूआत से मुतालिक आलमी नुमाइश जारी है, जो कि खासा तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पाकिस्तान पवेलियन। एक चीज हमने यहाँ देखी, कल्चर को बहुत मुतारिफ कराया गया। ट्रक कल्चर्स के हवाले से बताऊंगा कि ये इसको सिर्फ ना इस खूबसूरत रंगों में, जैसे ये अजरक है, इसके यहाँ इसको ये करके साथ साथ इसकी मसनूआत तैयार की गई हैं। हमने सिंधी अजरक लगाया, बलोची टाके लगाए। हमने ट्रक आर्ट के साथ साथ अपनी ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा एंड पीपल आर वेरी लाइकिंग दिस टॉवल। यूरोप में बहुत लोग चाह रहे हैं, आज दूसरा दिन है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। फ्रैंकफर्ट की इंतजामिया का भी ये कहना है कि इस दफा पाकिस्तान चौथे बड़े मुल्क में शामिल है 10% इजाफे के साथ। तो ये हेम टेक्सटाइल खासा तवज्जो का मरकज बनी है। 17 जनवरी तक ये जारी रहेगी। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज।